बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और जो तैयारी में है तो उनका जो बेहतर है प्रोसेस वो चलता रहेगा। ठीक है। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके हवाले से मैंने ये सीरीज़ जो है तो शुरू की हुई है। जो लोग रेगुलर इन वीडियोस को देखते हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हमने किन किन चीज़ों को अभी इससे पहले डिस्कस कर लिया है। उसमें अप्लाई का तरीका, कल फ़िज़िकल के ऊपर मुकम्मल बात हुई थी, फिर रिटन के ऊपर कल बिल्कुल डिटेल से बात हुई थी। पुरानी वीडियोस अगर जिन्होंने नहीं देखी हुई तो वो जाके वहाँ पे देख लें वीडियोस में। ठीक है। मुकम्मल जो है तो इस्लामाबाद पुलिस का जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में, तो वो मैंने शेयर की हुई है। कैसे हमारा फ़िज़िकल हुआ था, किस तरह से हमारा रिटन हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। आज मैं आपको जॉइनिंग के बाद की जो यहाँ पे लाइफ होती है या यहाँ पे जो एक यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और फिर इस्लामाबाद पुलिस की जो आज की सैलरी होगी, जो कांस्टेबल यहाँ पे आएंगे उनकी कितनी सैलरी होगी स्टार्टिंग में और वो कब से स्टार्ट होगी, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मैं चले इंशाल्लाह एंड पे इसको भी मेंशन कर दूँगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से होगा कि जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब उनका फ़ाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद उनका मेडिकल यानी कि होने के बाद उनकी जो पे है, पे स्लिप, वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जिस दिन आप लोगों का फाइनल मेडिकल होगा उस दिन से आपको गवर्नमेंट पे करेगी। बेशक आपकी फाइनल मेडिकल और ज्वाइनिंग में 5, 6, 7, 8 दिन का गैप होता है। जाहिर सी बात है कि आप फाइनल मेडिकल की रिपोर्ट लेके, फिट की रिपोर्ट लेके आप जाके सबमिट करवाते हो हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर वाले दोबारा से आपको ज्वाइनिंग डेट देते हैं। ठीक है। और उसमें आप लोगों का एक बेल्ट नंबर होता है जो इशू किया जाता है। बेल्ट नंबर बेसिकली यानी कि आपका जो एक नंबर होता है जो जिसको पेटी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। तो वो इशू हो जाता है और महकमे में जो भी कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसेस होता है, जो आपकी प्रमोशन होती है या जो भी डिटेल्स होती हैं, तो वो उसी बेल्ट नंबर के हिसाब से आपसे डिस्कस की जाती हैं या पूछी जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये होगा कि जैसे ही आप लोगों का मेडिकल हुआ आप लोगों की पे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और पे कितने अरसे में आ जाती है, कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या ट्रेनिंग में पे मिलती है, कम मिलती है, ज़्यादा मिलेगी। तो इस्लामाबाद पुलिस में जो जो लोग सेलेक्ट होकर आएंगे उनकी पे बगैर कटौती के मेडिकल से लेके ऑनवर्ड जितनी भी उनकी सर्विस होगी वो उनको उसी तरह से मिलना शुरू हो जाएगी और उसमें से कोई ट्रेनिंग की कटौती नहीं होती। बाकी फोर्सेस में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कटौती की जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस में आपकी कोई कटौती नहीं होती। और जिस दिन से आप लोगों ने ज्वाइन किया होता है, जो पे स्केल आपको दिया जाता है उसी के मुताबिक आप लोगों की पे जो है तो वो बर वक्त पर मंथ आप लोगों को मिलती रहती है। ठीक हो गया। अब ट्रेनिंग के यानी जब बंदा ज्वाइन करके आता है तो यहाँ की रूटीन क्या होती है, यहाँ की एक लाइफ के बारे में बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर पूछा है कि वो किस तरह से होती है, बाद में ड्यूटियाँ कहाँ पे होती हैं, किस तरह की नौयत की होती हैं और छुट्टियाँ कितनी होती हैं। ठीक है। और टोटल सैलरी कितनी होती है और बेनिफिट्स कहाँ से कितने होंगे, या राइश हमें मिलेगी, दूर के जो लोग आ रहे हैं। ठीक है। सिंध के आ रहे हैं, पंजाब के दूर एरिया से आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे इंशाल्लाह आज की वीडियोस में हम कंटिन्यू इनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ज्वाइनिंग यानी कि आप लोगों की होगी। लेट्स सपोज आप लोग सेलेक्ट होके आ गए, आप लोगों ने ज्वाइनिंग दे दी। अब फर्स्ट डे आप लोगों के साथ क्या होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप लोगों को रूम हैं असाइन किए जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों की एंट्रीज़ होंगी। ठीक है। और आप लोगों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे उनके लिए वर्ड पल्टून का यूज़ होता है। पल्टून में तकरीबन 20 से 25 लोग होते हैं और बहुत को ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं ना। अमूमन 20 से 25 लोग होते हैं। उन्हीं में से आप लोगों में से क्या होगा कि एक मॉनिटर बनाया जाएगा जिसको CR भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे जो लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है वो मॉनिटर यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि उसी मॉनिटर ने ही सारी डिटेल जो होगी, प्लटून के ग्रुप के नाम लिखने हैं, फिर आपका एक व्हाट्सअप नंबर ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे आप लोग सारे आपस में डिस्कशन करोगे, जो भी चीज़ होगी तो उसको डिस्कस करते जाओगे। ठीक हो गया। और उसी ने जो है तो आप लोगों की सारी रिपोर्ट्स जो होंगी तो वो डिपार्टमेंट में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो वो आगे देता जाएगा। अब पे के इसमें रूम आप लोगों को मिल गया पहले दिन। ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा कि आप लोगों की जो कटिंग है वो होगी, यानी कि आप लोगों को उस सिविल वाले से महकमे से निकाल के उससे उन चीज़ों से निकाल के तो आप लोगों को दोबारा से इन चीज़ों में लाया जाएगा। और इन चीज़ों में ये होगा कि आपने कटिंग कर ली, फिर आप लोगों को वहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो इशू किया जाता है। स्टार्ट में चूँकि आप लोगों का वो एक प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म किस साइज़ की आपको लेनी है वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं। आपसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, बॉन्ड्स लिए जाते हैं, यानी कि जो एफिडेविट होता है वो लिया जाता है। ठीक हो गया ना। जैसे ही आप लोग इंटर होंगे आप लोगों को रूम असाइन हो गए। नेक्स्ट डे आप लोगों ने कटिंग वगैरह करवा ली। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो पहले दिन जो मतलब चीज़ें इशू होती हैं 1 या 2 दिनों में हो जाती हैं, वो तो आपका जो ट्राउज़र होता है, जो आपको पीटी की सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी होंगी या रनिंग होगी आप लोगों की यहाँ पे ग्राउंड में, वो सारी की सारे उसमें करानी होती हैं। ठीक है। ये सारी की सारी इस्लामाबाद पुलिस आपको फ्री में प्रोवाइड करती है।
यानी उसमें आपको जॉगर शूज़ होते हैं, ट्रैक सूट होता है, सॉक्स होती हैं, और उसके बाद यूनिफॉर्म होता है पूरा, ठीक है। उसमें आपको 2 शर्ट्स होती हैं, 2 यूनिफॉर्म यानी कि पूरे मिलते हैं। उसमें आपके जो लॉन्ग शूज़ होते हैं परेड वाले, ये सारी की सारी चीज़ें इस्लामाबाद पुलिस आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करती है, और कोई आपकी पे से कटौती इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं होती। फिर ट्रेनिंग के दौरान जो आप लोगों को खाना दिया जाता है उसकी बहुत ही मामूली कटौती होती है, यानी आपका पर मंथ में भी 2500 से 3000 के दरमियान जो होगा तो वो कटौती होगी। उसमें नाश्ता इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। 2 टाइम का खाना होता है, डे का और जो नाइट का, ठीक है। डिनर, लंच और डिनर जो होते हैं तो वो आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। नाश्ता आप लोगों ने खुद करना होता है, और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस सेंटर के अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म की कैंटीन और कैफेटेरियाज़ जो होते हैं तो वो बने हुए हैं, जहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी का वो नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद ये होगा कि आप लोगों को रहने के लिए इस्लामाबाद पुलिस में जहाँ पे मर्ज़ी आप लोग रहना चाहेंगे, जो इनकी अपनी जो जगह, ठीक है, जिस तरह से 22 से 24 थाने हैं, हेड क्वार्टर है, रेड जोन का सारा एरिया, जिसमें पार्लियामेंट हाउस, PM ऑफिस, सिक्योरिटी डिवीज़न जितना भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, ये सारी की सारी सिक्योरिटी चूँकि इस्लामाबाद पुलिस के पास है, तो इन्हीं के अंदर वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के रहने की जो राइश है या उसकी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक हो गया। और फैमिली जिन लोगों के लिए है, तो अक्सर जो लोग होते हैं यहाँ पे आने के बाद अगर जो दूर के होते हैं तो वो अपनी अगर फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यही होता है कि वो ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि बाहर खुद से कोई प्राइवेट अपनी जगह ले लें जहाँ पे वो आसानी के साथ रह लें। बहरहाल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मौजूद कि आपको फैमिली के साथ वहाँ पर कोई इस तरह से अलाउ किया जाए या आप लोगों को कोई फैसिलिटी दी जाए। तो जो लोग इस बारे में पूछ रहे थे तो उनको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब पे के बारे में बात करते हैं कि पे कितनी है इस्लामाबाद पुलिस में, कितना उसमें आपको स्टार्टिंग से ही दी जाएगी। इस दफ़ा जो कांस्टेबलान्स आ रहे हैं उनकी जो पे होगी तकरीबन 49-48 के लगभग होगी, ठीक है, स्टार्टिंग पे, और ये आप लोगों को इसी तरह से मिलती जाएगी। और इसका इंक्रीमेंट हर दफ़ा जो होगा तो बजट के साथ एक दफ़ा बढ़ता है, दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्रीमेंट होता है, यानी साल में आपकी 2 दफ़ा ये जो पे होती है तो ये इंक्रीज़ होती है। एक दफ़ा डिपार्टमेंटल इंक्रीमेंट जो भी है, जितना भी है, 2000 है, 1500 है, 1200 है, 1400, जो जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्रीमेंट है, एक तो वो होना है। दूसरा डिपेंड करता है बजट पे कि आपका बजट जो गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट, वो बजट में कितना अनाउंस करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कि 10% इंक्रीज़ करना है, 20 करना है, वो उस गवर्नमेंट तक होता है और उसी के हिसाब से फिर आपकी पे जो होती है तो वो इंक्रीज़ करती है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अब मेडिकल फैसिलिटी में ये है कि आपका इस्लामाबाद के अंदर पिम्स पॉलीक्लिनिक में जो भी इलाज मुआवजा है तो वो फ्री है। आपकी पर्सनल फैमिली में आपके पेरेंट्स आ गए और आपकी जो अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनमें आपकी वाइफ अगर आप मैरिड हैं और जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, इनका इलाज यहाँ से बिल्कुल फ्री होगा। और अगर आप लोगों का इलाज किसी ऐसी कंडीशन में था कि जो पिम्स पॉलीक्लिनिक में नहीं हो रहा था, आप लोगों ने किसी और जगह से वो करवा लिया है, पे कर दिया है उसके लिए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोग वहाँ से बिल्स बना के ले आते हैं, डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं और फिर डिपार्टमेंट उनको फिर आपको रीपे करता है, ठीक है। यानी वो आपने अगर बाहर से भी इलाज करवाया है पॉलीक्लिनिक पिम्स से तो वो भी आपको दोबारा से पे किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बिल बहरहाल आप लोगों को पे हो जाते हैं। जॉब की रूटीन क्या होती है? इस्लामाबाद पुलिस की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है बाकी जगहों की निस्बत। एज अ पुलिस में अगर बात करूं तो इस्लामाबाद पुलिस की जो है तो ज़्यादा है। तो ड्यूटी का ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जो ड्यूटी है तो वो बाकी की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम साइड एरियाज़ की बात करें, पंजाब की, सिंध की या कश्मीर की, तो वहाँ पे इतनी ड्यूटी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस में चूँकि उसकी वजह मैं पहले आपको बता देता हूँ क्यों ज़्यादा है। देखें, इस्लामाबाद एक छोटा सा सिटी है जिसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउसेस, तमाम आपके सेनेटर्स, तमाम नेशनल असम्बली के मेम्बरान्स और पूरे पाकिस्तान का जिन लोगों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन है उनकी एम्बेसीज़ यहाँ पे हैं। उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी यानी हर मिनिस्टर को, हर पार्लियामेंटेरियन को, जजेस को, उसके अलावा ये जो आपकी एम्बेसीज़ हैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे वो जो ड्यूटी की नौयत होगी तो वो कितनी बढ़ जाती है। उसके अलावा आप लोग देखें कि सियासी सिचुएशंस जितनी भी होती हैं या इस तरह के कोई भी सिनेरियो होता है तो फ़ौरन इस्लामाबाद की तरफ से उन चीज़ों को मूव किया जाता है, तो उसकी वजह से वो सारा का सारा प्रेशर फिर इस्लामाबाद पुलिस पे आ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से इसकी ड्यूटी नौयत जो है तो बाकी की जगह थोड़ी ज़्यादा है।
लाजमी नहीं है कि हर जगह 12 घंटे ही होगी या रूटीन से ही 12 घंटे चल रही होगी, लेकिन जो जनरल ड्यूटी है बहुत सारी जगहों पे 12 चल रही है, ऑफिस में या बहुत सारी और जगहों पे जो ड्यूटी की नौयत है वो 8 घंटे भी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मतलब चेंज होती रहती है, 8 घंटे भी है, 12 भी है, बहुत का 10 भी है। फिर इसी में जो रेस्ट की रूटीन है वो मतलब फ़िक्स नहीं है कि आपको लाजमी रेस्ट वीकली मिलेगा ही मिलेगा, वो एक तरतीब बनी होती है। तो हो सकता है आपका 10 दिनों में, 8 दिनों में या वीकली कोई ना कोई रेस्ट बन जाता है, ठीक हो गया। छुट्टी का क्या सीन होता है, छुट्टी जो अमूमन जैसे से बाकी डिपार्टमेंट्स को, तो इस्लामाबाद पुलिस को भी उस तरह से 60 दिन की जो छुट्टी है तो वो साल में अलाउ होती है। वो आप तक है कि आप लोग उसको कितना अवेल करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे साल में आप लोगों ने उसको अवेल करना होता है, और वो साल की जो आपकी छुट्टी है विद पे वो आपको 60 दिन साल में दिए जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग लीव होती है, लॉन्ग लीव होती है 1 माह की लीव, ठीक है। उसमें आपके 12,000 रुपये या 14,000 की रेंज में वो कटते हैं अगर आप लोग उसको लॉन्ग लीव को अवेल करते हो। तो ये मतलब छुट्टी की एक नौयत है जो कि इस्लामाबाद पुलिस में चल रही है। और ड्यूटीज़ का यही है कि आप हर जगह ड्यूटी करोगे इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट हाउस में भी करोगे, आप नेशनल असम्बली में भी करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में भी करोगे, आप इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में करोगे। फिर ये जो इंटरनेशनल टीम आती हैं हमारे पास, PSL होता है, इसमें सरीना में जो ड्यूटीज़ लगती हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। आप उनके साथ वहाँ पे मौजूद रहते हो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, उनके साथ आना जाना होता है। फिर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस आ गई, ये पिछले दिनों में आपने देखा था कि OIC की एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पे वो सारी की सारी जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे हायर लेवल्स के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद में हो रहा था तो टेरिटरी की जो पुलिस है वो इस्लामाबाद ही है, तो सुपरवाइज उस सारों को, उन चीज़ों को मॉनिटर करना, उन चीज़ों को संभालना, देखना, ये सारा का सारा इस्लामाबाद पुलिस की ही निगरानी में ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो एक माइंड सेट था खाने पीने के हवाले से या इस्लामाबाद पुलिस की ड्यूटी के हवाले से, या इसकी जो जॉब की नौयत है वो किस तरह की है, पे कितनी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कांस्टेबल के लेवल की जो प्रमोशन है वो किस लेवल तक हो सकती है। अच्छा, प्रमोशन का भी चलें, वो एंड पे जिक्र आ गया। तो प्रमोशन का ये सीन होता है कि इस्लामाबाद पुलिस में अगर आप कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं तो आपकी प्रमोशन करते करते जो पहले लोग थे वो DSP तक भी गए हुए हैं, ठीक है। DSP तक लोग गए हुए हैं कांस्टेबल से। डिपेंड करता है कि आपकी प्रमोशन कितने अरसे बाद हो रही है ना। अमूमन ये होता है कि 3 साल बाद उसके टेस्ट होंगे, आप हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाओगे, फिर टेस्ट होंगे, तो उसको मज़ीद फिर आप हेड कांस्टेबल से फिर आपका एक वो सीनियरिटी नंबर बन जाता है ASI के लिए, ठीक है। आप वहाँ पे ASI प्रमोट हो जाते हो, फिर इसी तरह से ASI से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी टेस्ट होते हैं, उनमें फिर आपकी सीनियरिटी बनती है। डिपेंड करता है कि आपने उन टेस्टों में कितने नंबर लिए हुए हैं, सीनियरिटी सारी की सारी उसी पे बनती है। क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। मैट्रिक वाला भी वही है जो कि मास्टर लेवल का बंदा होगा, ठीक है। डिपेंड करेगा कि जो आप डिपार्टमेंट के टेस्ट दे रहे हो तो उनमें आपके कितने नंबर हैं, उसी के ऊपर आपकी सीनियरिटी बन रही है और उसी के ऊपर आपकी सारी की सारी प्रमोशन है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस्लामाबाद पुलिस में हैं और जो आप लोगों ने अप्लाई कर रहे हो, तो बाद में अगर जो लोग सिलेक्ट हो गए तो इंशाल्लाह ये वाली ज़िंदगी आके यहाँ पे तो गुजार रहे होगे। उम्मीद है आप लोगों का माइंड सेट इस हवाले से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा या कोई चीज़ पूछनी होगी तो कमेंट में पूछ लेना, तो उसी हवाले से फिर इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।